70 किलोमीटर की पदयात्रा कम से कम होगी, क्योंकि आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं कि वर्षगांठ पर इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पदयात्रा का जो मकसद है वो हमारे देश के सभी नौजवानों को भारत माता के वो महान सपूत जिन्होंने अपनी जवानी जिंदगी जेल में काट दी, लाखों लोग जेलों में गए, कई हजार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। आज आवश्यकता है उनके अतीत पर झांकने के साथ साथ आज के वर्तमान में आज देश में क्या हो रहा है उस पर निगाह डालने के लिए। ये आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई। 62 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना जो एक बहुत ही अमीर परिवार से थे, जो पोरबंदर में जो एक वहां राजा के जो दीवान थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली है और लंदन में जाकर के वो पढ़े थे, बैरिस्टरी करी थी। फिर दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का जो भेद था उसके खिलाफ वहां पर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। वहां पर दक्षिण अफ्रीका को एकजुट किया और जब भारतवर्ष में आए तो यहाँ की जब दयनीय हालत देखी तो उन्होंने सूट बूट सब छोड़ करके लाठी और लंगोटी में देखा कि मेरे देश में कितनी निर्धनता है, कितनी गरीबी है, लोगों पर है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से कपड़े बहुत कम, जो जरूरत है कम से कम, वो उन्होंने लाठी और लंगोटी का सहारा लिया। इस देश के अंदर नमक सत्याग्रह किया, ऐसा योग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया 1942 में और अंग्रेजों को चुनौती दी कि अंग्रेजों अब इस आजादी के लिए हमारे महान सपूत सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे महान नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दोनों तरह से अहिंसा के रास्ते पर भी और बलिदान के रास्ते पर भी काम किया। लेकिन इस आजादी के आंदोलन में ये भी अवश्य देखने की बात है कि ये सोचे समझे कि जो भारतीय जनता पार्टी जो उस समय की आरएसएस और जनसंघ थी, इनका वो एक व्यक्ति का नाम बताएं जिसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था तो इनके आरएसएस प्रमुख ने अंग्रेजों के जो वायसराय था उस समय उसको पत्र लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ नहीं हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैं। ये तो कांग्रेस का नारा था, भारत माता की जय, गौ माता की जय, बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा। इनके पास तो एक भी नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका ये
महिमा बता सके कि उनका कोई भी देशमात्र स्वाधीनता संग्राम में कोई भी किसी भी तरह का कोई योगदान रहा। हाँ, इन्होंने विरोध किया तिरंगे का। इन्होंने कहा था कि ये 3 रंगा जो अपशकुन है, हम तिरंगा को नहीं मानेंगे। 55 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया और हर जगह इनके गोल गोल करने हेडगेवार ने जो पहला वो था इन लोगों ने, और बल्कि जो सावरकर था, सावरकर का जो मित्र था मैसूर का राजा, उसने 40 जो तिरंगा लेकर के कांग्रेस के जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी जो जा रहे थे, 40 को गोलियों से भूनने का काम किया, जो इनके मित्र थे। तो इसलिए इनका योगदान किसी भी तरह से कभी भी भारत की आजादी के लिए नहीं रहा। और जब भारत आजाद हुआ, आपको पता है कि उस समय देश में सुई भी बनाने का कारखाना नहीं था, गरीबी बहुत थी, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था। ये पूरा जो ना आषाढ़ आ जाता था, 7-7, 8-8 पीला होता था, वो पैर ठंड में उठे। हमें गेहूं भी बाहर से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान से मंगाना पड़ता था। उस समय बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थामी थी। तो इस देश के अंदर जो औद्योगिकरण आया, जो हासिल हुई थी, उसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था कि हम किसी गुट में नहीं है, हम खुद अपने आप में हैं। उनका नेतृत्व करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो अनाज कमी को दूर करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हरित क्रांति इंदिरा जी के टाइम में आई थी। जो बड़ी बड़ी जो नहरें, डैम, बंदरगाह, भाखड़ा डैम जैसे, हीराकुंड डैम जैसे जो बांध जो बने, जिससे सिंचाई की नहरें जो निकली, बम्बे जो निकले, रजवाहे निकले, ये कांग्रेस पार्टी की देन था। सिंचाई के साधन हुए, बीज अच्छे उपलब्ध कराए, खाद उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से आज 75 मन और 80 मन तक के किला बैठते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हरित क्रांति लेकर आई, कांग्रेस पार्टी श्वेत क्रांति लेकर आई। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 13 दिन में 2 टुकड़े करने का काम किया और 96,000 फौजियों को सरेंडर कराने का काम किया था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने 1974 में यह दिखाया कि है इंदिरा जी। उसके बाद इस देश में जो संचार क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति आई, जो ये बीजेपी वाले हंसते थे, कंप्यूटर प्रधानमंत्री आ गया राजीव गांधी। आज सबके हाथ में मोबाइल लग रहे हैं, राजीव गांधी की देन। इस देश के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था आई, जो 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो 18 वर्ष की उम्र की गई युवाओं की, ये राजीव वापस लिया। और आज जो सुदृढ़ व्यवस्था है वो कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह की जो टीम हुई थी उसकी वजह से। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश की मजबूत बनाया और ये नकली राष्ट्रवादी, ये नकली राष्ट्रवादी जो आपको कहते हैं कि हम हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस से मांगते हैं। इनसे पूछना चाहिए कि भाई जो कारगिल में पाकिस्तान की कोई जो है ना ये नहीं निकाल पाए, पुलवामा अटैक का, आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आ जाओ ले लो जगह, ले लो, बैठो। नमस्कार नमस्कार। क्योंकि मैं काफी देर का समय लिया और मैं ये कहने
का राज था। जब फौज घेर ली, हमारी फौज ने पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों में घेर ली थी, तो उनको सुरक्षित रास्ता देने का काम इसी बीजेपी सरकार ने किया था। उग्रवादियों को हवाई जहाज में बिठाकर बिरयानी खिलाते हुए जो ये लेकर गए थे कंधार में, वो इन्होंने किया था। पुलवामा अटैक इनके टाइम में हुआ, जो आज तक भी नहीं पता लगा पाए। और जो देवेंद्र सिंह जो डीएसपी और दो उग्रवादी पकड़े गए थे, उस देवेंद्र सिंह डीएसपी को छुड़वाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वहां के गवर्नर मनोज सिन्हा ने वो चिट्ठी लिखी कि इस देवेंद्र सिंह को कुछ भी ना कहा जाए और इसको वापस जाने दिया जाए। उग्रवादियों को छुड़वाने वाले ये लोग हैं। और पाकिस्तान की आईएसआई को जब पठानकोट में उन्होंने हमला किया था, बड़े शर्म की बात है, हमारे देश का जो सीना है, हमारे देश का जो मस्तक है, वो इन्होंने जो सर नीचा कराने का काम किया कि पाकिस्तान की आईएसआई को हिंदुस्तान के पठानकोट में इंक्वायरी के लिए जांच करे। हमला भारत में हो और जांच पाकिस्तान की पुलिस करेगी। पाकिस्तान की खुफिया पुलिस देखिए भाई, देखिए आदरणीय सभी साथियों और मेरे सभी सम्मानित बाजार के सभी साथीगण, बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी जिलों के अंदर आजादी की गौरव यात्रा बड़ी शान के साथ निकाली जा रही है। ये गौरव यात्रा याद दिलाती है हमारे देश के उन महान सपूतों की जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिन्होंने अपने जवानी जेल की सलाखों के अंदर खत्म कर दी। उन महान शहीदों को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद,
जैसे हमारे लाला लाजपत राय कैसे महान सपूतों ने, बाबू जगजीवन राम जिनकी आज हम शरण में यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने कितने ही वर्ष अपनी आजादी की लड़ाई में अपनी जेलों में बिताने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 62 साल के संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली थी। इस देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी तिरंगे झंडे के नीचे सभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को साथ में लेकर के उस समय की ब्रिटिश हुकूमत जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था, उस ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया था अपने सत्याग्रह के हथियार के माध्यम से। चाहे वो नमक सत्याग्रह रहा हो, चाहे वो सहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे वो 1942 का आज ही के दिन 9 अगस्त का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो। देश की आजादी एक तरफ उन महान शहीदों की कुर्बानी के साथ आई और एक तरफ वो लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो भारत जलाओ पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है, देश के अंदर नफरत फैलाना चाहती है, जिसके एक भी व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई के लिए कोई योगदान नहीं दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का, कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उस आदमी का नाम बताओ जिसने देश की आजादी के लिए कोई काम किया हो, जिसने जंग आजादी के लिए कोई काम किया हो। ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इन्होंने हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी थी अदालतों के अंदर। इन्होंने 1942 के आंदोलन में हमारे वायसराय को, उस समय अंग्रेज वायसराय को चिट्ठी लिख करके कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं हैं कांग्रेस के, हम पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ हैं। ये आज अंग्रेजों के पिट्ठू, आज शर्म नहीं आती, भारत माता की जय बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी का नारा था। इनके पास कोई नारा नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है जिसका ये नाम लेकर के बताएं कि हमारा क्या योगदान रहा इस देश के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आधुनिक भारत की जो नींव रखी, जो इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज इस देश में हवाई जहाज या मिसाइल या एटम बम बनाए जा रहे हैं। इस देश में जो IIM और IIT बनाई जा रही है, इस देश के अंदर एटॉमिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला